श्रापित सुअर की एक लंबी कहानी है। बहुत समय पहले सुरम्य पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। माधव धनी था, उसके पास उपजाऊ खेत और कई नौकर थे, लेकिन उसका हृदय पत्थर जैसा कठोर था। वह स्वभाव से क्रूर, स्वार्थी और लालची था। वह गरीबों और जरूरतमंदों का तिरस्कार करता था, हमेशा उनसे अनुचित लाभ उठाता था और अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करके उन्हें नीचा दिखाता था। गांव के बाहरी इलाके में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक ज्ञानी और तपस्वी साधु गुरु ध्यानानंद ध्यान करते थे। गुरु ध्यानानंद ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी और उनके पास दिव्य दृष्टि थी। उन्होंने माधव के काले कर्मों को देखा और उसके भविष्य के बारे में चिंतित हो गए। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए और खेत बंजर हो गए। माधव के भंडार अनाज से भरे थे, लेकिन उसने किसी भी जरूरतमंद को एक दाना भी नहीं दिया। गांव के लोग भूख से तड़प रहे थे, लेकिन माधव अपनी संपत्ति की रक्षा में लगा रहा। गुरु ध्यानानंद ने माधव को बुलाया और विनम्रता से कहा, हे माधव, यह धन क्षणभंगुर है, इसे दूसरों के साथ बांटो और पुण्य कमाओ। यह विपत्ति का समय है और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। माधव ने साधु की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अहंकार से कहा, यह मेरी संपत्ति है और मैं इसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। ये गरीब और आलसी लोग अपने दुर्भाग्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। गुरु ध्यानानंद दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। उन्होंने माधव से कहा, तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं है और तुम केवल अपनी संपत्ति से प्यार करते हो। याद रखना माधव, तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा करेंगे। कुछ दिनों बाद गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। माधव का परिवार भी इस बीमारी की चपेट में आ गया। उसके सारे नौकर भाग गए और उसकी अपार संपत्ति उसे इस संकट से नहीं बचा सकी। एक रात जब माधव अकेला और निराश था, गुरु ध्यानानंद उसके घर आए। उन्होंने माधव को शांत किया और कहा, यह तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है माधव। तुमने दूसरों को दुख दिया है और अब तुम स्वयं दुख भोग रहे हो। पश्चाताप करो और अपने कर्मों के लिए प्रायश्चित करो। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरु ध्यानानंद के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। गुरु ध्यानानंद ने कहा, पश्चाताप से हृदय शुद्ध होता है, लेकिन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण तुम्हें अगले जन्म में एक नीच योनि में जन्म लेना होगा। माधव यह सुनकर डर गया। उसने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई उपाय है जिससे मैं इस श्राप से मुक्ति पा सकूं? गुरु ध्यानानंद ने कहा, तुम्हारे कर्म बहुत बुरे हैं, इसलिए इस जन्म में तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यदि तुम अगले जन्म में भी अच्छे कर्म करते हो और दूसरों की सेवा करते हो, तो शायद तुम्हें मुक्ति मिल जाए। समय बीत गया और माधव की मृत्यु हो गई। अपने बुरे कर्मों के कारण वह अगले जन्म में एक सुअर के रूप में पैदा हुआ। वह गांव के पास के जंगल में रहता था। सुअर होने के बावजूद उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। उसे याद था कि कैसे उसने दूसरों को सताया था और कैसे गुरु ध्यानानंद ने उसे श्राप दिया था। अपने पिछले जन्म की यादों के कारण वह सुअर बहुत दुखी रहता था। उसे अपनी नीच योनि पर शर्म आती थी और वह अपने बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप करता रहता था। उसने जंगल के अन्य जानवरों को कभी परेशान नहीं किया और हमेशा शांति से रहता था। एक दिन उसी जंगल में गुरु ध्यानानंद फिर से आए। उन्होंने उस सुअर को देखा और अपनी दिव्य दृष्टि से उसके पिछले जन्म के बारे में जान गए। गुरु ध्यानानंद को उस सुअर पर दया आई। उन्होंने सुअर से कहा, हे प्राणी, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और तुमने पिछले जन्म में क्या किया था। तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण तुम्हें यह योनि मिली है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल रही है। सुअर गुरु ध्यानानंद के चरणों में गिर पड़ा और आंसू बहाने लगा। उसने अपनी अभागी कहानी गुरु को सुनाई। गौतम बुद्ध की कहानियों में सीधे तौर पर भाग्य का चक्र शब्द का उपयोग शायद नहीं मिलता, क्योंकि उनकी शिक्षाएं कर्म, कारण और प्रभाव और व्यक्तिगत प्रयास पर अधिक केंद्रित हैं। हालांकि उनकी कई कहानियां और शिक्षाएं जीवन की अनित्यता, परिवर्तनशीलता
और कर्म के परिणामों के सिद्धांत को दर्शाती है, जो भाग्य के चक्र की अवधारणा से काफी मिलती जुलती है। यहाँ कुछ पहलू हैं जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में भाग्य के चक्र के विचार को दर्शाते हैं। अनित्यता, अनिका। बुद्ध की एक प्रमुख शिक्षा अनित्यता है, जिसका अर्थ है कि सब कुछ क्षणिक और परिवर्तनशील है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न संपत्ति, न ही जीवन। यह अनित्यता का सिद्धांत भाग्य के चक्र के निरंतर घूमने वाले स्वभाव को दर्शाता है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं और हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करना सीखना चाहिए। दुख, दुखा। बुद्ध ने जीवन को दुखमय बताया, जिसका अर्थ है असंतोष, पीड़ा या दुख। यह दुख जीवन की अनिश्चितता और परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। जब चीजें बदलती हैं और हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं होती हैं, तो दुख उत्पन्न होता है। भाग्य का चक्र हमें दिखाता है कि सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं और वे बारी बारी से आते रहते हैं। कर्म, कर्मा। बुद्ध की शिक्षाओं में कर्म का सिद्धांत केंद्रीय है। कर्म का अर्थ है क्रिया, और इसमें हमारे विचार, शब्द और कार्य शामिल हैं। हर कर्म का एक परिणाम होता है, जो इस जीवन में या भविष्य के जन्मों में अनुभव किया जा सकता है। यह कर्म का सिद्धांत भाग्य के चक्र के पीछे की प्रेरक शक्ति है। हमारे अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम। इस प्रकार हम अपने भाग्य के चक्र को अपने कर्मों से प्रभावित करते हैं। पुनर्जन्म, रीबर्थ। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जो कर्म के चक्र से जुड़ा हुआ है। हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य के जन्मों की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। यह पुनर्जन्म का चक्र भी भाग्य के चक्र के एक विस्तारित रूप को दर्शाता है, जहां जीवन और मृत्यु का क्रम चलता रहता है और हमारी कर्मिक ऊर्जा हमें विभिन्न योनियों में ले जाती है। एक संबंधित कहानी, एक प्रसिद्ध बौद्ध कहानी है अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल एक क्रूर हत्यारा था, जिसने कई लोगों को मारा था। जब वह बुद्ध के संपर्क में आया, तो बुद्ध की करुणा और शिक्षाओं ने उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया। अंगुलीमाल ने अपनी हिंसक राह छोड़ दी और बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी में अंगुलीमाल के जीवन में एक नाटकीय परिवर्तन आता है। उसके बुरे भाग्य का चक्र अच्छे में बदल जाता है, क्योंकि उसने अपने कर्मों को बदला और धम्म के मार्ग पर चला। निष्कर्ष, हालांकि गौतम बुद्ध ने सीधे भाग्य का चक्र शब्द का उपयोग नहीं किया होगा, उनकी शिक्षाएं अनित्यता, दुख, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों के माध्यम से उस विचार को समाहित करती हैं। उनकी कहानियां दिखाती हैं कि जीवन परिवर्तनशील है, दुख स्वाभाविक है और हमारे कर्म हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हम अपने कर्मों को शुद्ध करके और सही मार्ग। एक औरत के पूर्व जन्मों के खेल पर आधारित है। कहानी अनगिनत जन्मों का चक्र। राधिका एक शांत और विचारशील महिला थी, लेकिन उसके जीवन में अजीब सी पुनरावृत्तियां होती रहती थीं। उसे बार बार एक ही तरह की चुनौतियां मिलती थीं, एक ही तरह के भावनात्मक दर्द से गुजरना पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे एक ही चक्र में घुमा रही हो। उदाहरण के लिए, राधिका हमेशा ऐसे रिश्तों में पड़ती थी जहां उसे धोखा मिलता था, चाहे वह प्रेम संबंध हो या दोस्ती। अंत में उसे विश्वासघात का सामना करना पड़ता था। वह इस पैटर्न को समझ नहीं पाती थी, क्योंकि वह हमेशा वफादार और समर्पित रहती थी। उसे ऊंचाइयों से भी बहुत डर लगता था, इतना कि वह किसी बहुमंजिला इमारत की बालकनी पर भी जाने से घबराती थी। उसे इस डर का कोई तार्किक कारण याद नहीं था, क्योंकि उसके वर्तमान जीवन में उसके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। एक बार राधिका एक आध्यात्मिक गुरु से मिली। गुरु ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारे वर्तमान जीवन की ये कठिनाइयां तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का खेल है। तुमने अतीत में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनका फल तुम्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। गुरु ने राधिका को ध्यान और आत्ममंथन करने की सलाह दी। धीरे धीरे राधिका को अपने भीतर कुछ धुंधली छवियां दिखने लगी। एक जन्म में उसने खुद किसी के साथ विश्वासघात किया था, जिसके कारण उसे बहुत दुख पहुंचा था।
एक अन्य जन्म में वह एक ऊंची पहाड़ी से गिर गई थी, जिससे उसे ऊंचाई से डर बैठ गया था। इन पूर्व जन्मों की स्मृतियों ने राधिका को अपने वर्तमान जीवन के पैटर्न को समझने में मदद की। उसे एहसास हुआ कि वह अनजाने में ही उन पुरानी गलतियों को दोहरा रही थी या उन पुराने कर्मों के फल को भोग रही थी। गुरु ने उसे बताया कि इन कर्मों के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है वर्तमान में सही कर्म करना, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना और अपनी गलतियों से सीखना। राधिका ने गुरु की बातों का पालन किया। उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया, दूसरों पर विश्वास करना सीखा और अपने डर का सामना करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसके रिश्तों में स्थिरता आने लगी और ऊंचाई का डर भी कम होने लगा। यह कहानी राधिका के जीवन के एक पड़ाव को दर्शाती है, जहां उसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के खेल का एहसास होता है। यह खेल अभी भी जारी है, लेकिन अब राधिका के पास इसे समझने और बदलने की शक्ति है। क्या वह पूरी तरह से इस चक्र से मुक्त हो पाएगी? क्या वह अपने भविष्य को अपने वर्तमान कर्मों से बेहतर बना पाएगी? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर उसके आगे के जीवन में छिपा है। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे पूर्व जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और कैसे आत्मज्ञान और सही कर्मों के माध्यम से हम उन प्रभावों को बदल सकते हैं जो एक औरत के पूर्व जन्म के कर्मों के खेल से जुड़ी हो सकती है। अधूरी कहानी। छाया मीरा के जीवन में एक अजीब सी उदासी हमेशा छाई रहती थी। सब कुछ होते हुए भी एक प्यार करने वाला परिवार, एक सफल करियर, उसके मन के किसी कोने में एक खालीपन महसूस होता था। उसे अक्सर धुंधली सी यादें आती थीं, जैसे किसी और युग की तस्वीरें जिनमें वह एक अलग ही रूप में दिखती थी। किसी अनजान व्यक्ति के साथ एक अधूरा सा रिश्ता जी रही होती थी। कभी उसे लगता जैसे वह किसी विशाल महल के गलियारों में अकेली घूम रही है, किसी का इंतजार कर रही है जो कभी नहीं आएगा। कभी उसे किसी वीरान समुद्र तट की रेत पर अपने कदमों के निशान मिटते हुए दिखते एक अनकही विदाई का दर्द उसकी छाती में उठता। ये सपने या यादें इतनी जीवंत होती थीं कि मीरा कई बार वर्तमान और अतीत के बीच का अंतर भूल जाती थी। उसके स्वभाव में भी एक अजीब सी स्थिरता और त्याग का भाव था। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती थी, अपनी जरूरतों को अक्सर पीछे छोड़ देती थी। लोग उसे दयालु और निस्वार्थ कहते थे, पर मीरा जानती थी कि यह गुण उसके भीतर गहराई से समाया हुआ है, जैसे किसी पुराने जन्म का संस्कार हो। एक दिन मीरा एक पुरानी हवेली देखने गई। खंडहर हो चुकी उस इमारत में प्रवेश करते ही उसे एक तीव्र अनुभूति हुई, जैसे वह बरसों बाद अपने घर लौट आई हो। हवेली के एक कमरे में उसे एक अधूरा चित्र मिला, एक सुंदर स्त्री का चेहरा, पर आंखें अधूरी थीं। उस चेहरे में मीरा को अपनी ही झलक दिखाई दी, पर साथ ही एक गहरी वेदना भी झलक रही थी। उसी हवेली के पास उसे एक पुराना शिलालेख मिला, जिस पर एक प्रेम कहानी खुदी हुई थी, एक राजकुमारी और एक साधारण कलाकार की कहानी, जिनका प्यार अधूरा रह गया था, शायद किसी षड्यंत्र या दुर्भाग्य के कारण। राजकुमारी का नाम माधवी था। रामू को कर्मों का फल। रामू एक छोटे से गांव में रहता था। वह स्वभाव से बहुत आलसी और स्वार्थी था। वह कभी किसी काम में मन नहीं लगाता था और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था। गांव के लोग जब मुश्किल में होते तो एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन रामू हमेशा उनसे दूर रहता और अपनी ही धुन में मस्त रहता। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं और खाने पीने की किल्लत होने लगी। गांव के सभी लोग मिलकर इस संकट का सामना करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग दूर से पानी लाने में जुटे थे, तो कुछ बचे हुए अनाज को मिल बांट कर खा रहे थे। लेकिन रामू अपने घर में दुबका रहा और दूसरों की मदद करने से कतराता रहा। उसने सोचा कि किसी तरह उसका गुजारा हो जाएगा। जब गांव में खाने की चीजें खत्म होने लगीं, तो रामू को भी चिंता होने लगी। उसने दूसरों से मदद मांगनी शुरू की, लेकिन लोगों ने उसे याद दिलाया कि जब सबको मदद की जरूरत थी तो वह कहां था। कुछ लोगों ने उसे थोड़ा अनाज दिया, लेकिन ज्यादातर ने उसे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए छोड़ दिया। रामू को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि अकेले रहने और दूसरों की परवाह न करने का क्या नतीजा होता है।
उसे भूख और प्यास से तड़पना पड़ा, जबकि जिन लोगों की उसने कभी मदद नहीं की थी वे एक दूसरे का सहारा बनकर मुश्किल समय काट रहे थे। इस घटना के बाद रामू का स्वभाव बदल गया। उसने आलस्य छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। उसने गांव के लोगों से माफी मांगी और हर संभव मदद करने का वादा किया। धीरे धीरे गांव में हालात सुधरने लगे और रामू भी सबके साथ मिलकर काम करने लगा। समय बीतता गया। रामू अब एक मेहनती और मददगार इंसान बन गया था। जब भी गांव में किसी को जरूरत होती वह सबसे पहले पहुंचता। लोगों ने उसके बदलाव को देखा और उसे फिर से अपना लिया। रामू ने समझ लिया था कि स्वार्थ और आलस्य का फल दुखदाई होता है, जबकि सेवा और सहयोग से सुख और सम्मान मिलता है। एक बार फिर गांव में बाढ़ आ गई। इस बार रामू ने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई। गांव वालों ने उसकी बहादुरी और निस्वार्थ सेवा के लिए उसका बहुत सम्मान किया। रामू ने महसूस किया कि आज उसे जो सम्मान और खुशी मिल रही है वह उसके बदले हुए कर्मों का ही फल है। इस कहानी से पता चलता है कि रामू को अपने बुरे कर्मों, आलस्य और स्वार्थ का फल सूखे के समय अकेलेपन और कठिनाई के रूप में मिला। बाद में अपने अच्छे कर्मों, मेहनत और सेवा के कारण उसे सम्मान और खुशी का फल प्राप्त हुआ। यह दर्शाता है कि कर्मों का फल इस जीवन में भी स्पष्ट रूप से मिल सकता है। रामू के माता पिता को कर्मों का फल। रामू के माता पिता मोहन और राधा गांव के प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति थे। बाहर से वे धार्मिक और दानवीर दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे बहुत स्वार्थी और दूसरों का शोषण करने वाले थे। वे अपने नौकरों से बुरा व्यवहार करते थे, गरीबों की मदद करने में कंजूसी दिखाते थे। मनु का भाग्य। कर्म का मार्ग। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मनु नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा कठिनाइयां बनी रहती थीं। उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं, उसके व्यापार में नुकसान होता था और उसे अक्सर बीमारियां घेर लेती थीं। मनु हमेशा सोचता था कि उसका भाग्य इतना खराब क्यों है, जबकि वह हमेशा अच्छे कर्म करता है। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए और एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। मनु ने बुद्ध के बारे में सुना था और वह उनसे मिलकर अपनी परेशानी बताने के लिए उत्सुक था। वह बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता हूं, किसी को दुख नहीं पहुंचाता, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मेरा भाग्य इतना खराब क्यों है? बुद्ध ने मनु की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर कहा, मनु, तुम्हारा वर्तमान जीवन तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। जिस प्रकार एक बीज बोने के बाद ही फल मिलता है, उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है। मनु थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, भगवान, मेरे पिछले जन्म के कर्म? मुझे तो अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं है। बुद्ध ने समझाया, मनु, भले ही तुम्हें अपने पिछले जन्म याद न हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए हर कर्म का लेखा जोखा रहता है। जिस प्रकार संचित धन समय आने पर काम आता है, उसी प्रकार संचित कर्मों का फल भी समय आने पर मिलता है। तुम्हारे वर्तमान जीवन की कठिनाइयां शायद तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ नकारात्मक कर्मों का परिणाम है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम करुणा था और दूसरे का नाम क्रोध। करुणा हमेशा दूसरों की मदद करता था, दान पुण्य करता था और मीठे वचन बोलता था। क्रोध हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता था, उन्हें दुख पहुंचाता था और कठोर बातें कहता था। अपने जीवन के अंत में करुणा एक धनी और सुखी परिवार में जन्मा, जहां उसे सभी प्रकार के सुख और आराम मिले। वहीं क्रोध एक गरीब और दुखी परिवार में जन्मा, जहां उसे हर पल कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह उनके पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल था। बुद्ध ने आगे कहा, मनु, तुम्हारा वर्तमान भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन यह अंतिम नहीं है। तुम अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य के भाग्य को बदल सकते हो। यदि तुम अब भी अच्छे कर्म करते रहोगे, दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखोगे, तो निश्चित रूप से तुम्हारे भविष्य का भाग्य उज्जवल होगा। मनु को बुद्ध की बातों से शांति मिली। उसे समझ में आया कि भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है।
उसने उसी दिन से और भी अधिक अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। उसने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया, बीमारों की सेवा की और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। धीरे धीरे मनु के जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी परेशानियां कम होने लगीं और उसे सुख शांति का अनुभव होने लगा। उसने जान लिया कि भले ही उसका पिछला भाग्य कुछ भी रहा हो, वह अपने वर्तमान कर्मों, रीता की कहानी, कर्मों का लेखा जोखा। रीता का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। ज्योतिषियों ने उसकी जन्म कुंडली देखकर कहा था कि उसका भाग्य बहुत उज्जवल है, वह धनवान बनेगी, उसका विवाह एक अच्छे परिवार में होगा और वह जीवन में खूब सुख समृद्धि प्राप्त करेगी। रीता के माता पिता यह सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी का पालन पोषण बड़े प्यार से किया। जैसे जैसे रीता बड़ी हुई, वह एक मेहनती और ईमानदार लड़की साबित हुई। उसने अपनी पढ़ाई में खूब मन लगाया और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा सच्चाई का साथ दिया। हालांकि